अब है अगला, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेव कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बद जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हैं श्रम थोरे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो मानो काल हाँक जन लावा, काल को बार बार आवाज दे करके मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बार बार महिला के बुलावा, काल को बार बार आवाज दे करके मुझे मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी की इतनी कड़वी बातों को सुन करके परशुराम जी क्रोधवश परस सुधारी धरेव कर घोरा। परशुराम जी अत्यंत क्रोध के कारण अपना परसा सुधारी संभालने लगे। अब जन दे दोष मोहि लोगा, कटुवादी बालक बद जोगा। और कहने लगे, आप लोग मुझे किसी भी प्रकार का दोष मैंने दोष मत देना। कटुवादी मैंने कड़वा बोलने वाला बालक निश्चय ही बद जोगु, बद करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं वाचा, मैंने अभी तक बालक समझ करके इसको छोड़ दिया था, इसको क्षमा कर दिया था, लेकिन अब यह मरनिहार भा साँचा, लेकिन यह मेरे फरसे से मरने ही वाला है। कौशिक कहा क्षमय अपराधा, बाल दोष गुण गनहि न साधु। इस प्रकार कौशिक मने विश्वामित्र जी परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देख करके कहने लगे कि अपराध को क्षमा कीजिए। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालकों के दोष और गुणों की ओर साधु ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम जी कहने लगे, खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस प्रकार बालकों के अपराध को साधु लोग नहीं देखते हैं। विश्वामित्र उनसे कहने लगे। इस पर परशुराम जी कहने लगे, मेरे हाथ में बहुत तीव्र धारयुक्त फरसा है और मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं और मुझ में दया भी नहीं है। ऐसे में यह गुरुद्रोही है, अपराधी गुरुद्रोही, यह गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। मुझे मेरी बातों का उत्तर दे रहा है, उत्तर देत छोड़ बिन मारे, और मुझे मेरी बातों का उत्तर दे रहा है। यदि केवल कौशिक सील तुम्हारे, मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारी शीलता के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहु सम थोरे। नहीं तो अन्यथा मैं अपने तीव्र फरसे से काटी कठोरे, कठोरे में तीव्र भयंकर फरसे से इसको काट करके अति शीघ्र ही गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, कम परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाद सुनो यह कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इस प्रकार विश्वामित्र जी जब उन्होंने परशुराम जी की इस प्रकार की बातें सुनी, तो विश्वामित्र जी
मन में हंस करके कहने लगे कि परशुराम जी को केवल हरे हरे सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, सूझ रहा है। अर्थात अपने अभिमान के कारण, सभी जगह विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। लेकिन वास्तव में ये लोहे की बनी हुई खड्ग के समान है। कोई रस से भरी हुई खांड माने शक्कर, मीठा पदार्थ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाता है। अर्थात परशुराम जी अब भी नासमझ बने हुए हैं और राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अब इसके शब्द अर्थ हो गए। कालो मने काल, हाक मने आवाज लगाना, दोषु मने दोष, कटुवादी, कटुवादी मने कड़वा बोलने वाला, बद्ध जोगु, बद्ध करने के योग्य, विलोकी मने देखकर, मरनिहार मरने के लिए, खर मने दुष्ट, अकरुण, अकुरन मने जिनमें करुणा न हो, उरिन मने ऋण, कह रहे हैं मेरे गुरु का ऋण शेष है, उससे भी मैं उऋण हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। गादिसु, गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र को यहाँ पर संबोधित किया गया है। हरे हरे, हरा ही हरा, अयमय, लोहे से निर्मित या बनी हुई, ऊखमय, रस से बनी हुई। अब इसके प्रश्नोत्तर है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास और कविता का नाम हो गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दूसरा प्रश्न हो गया इस पद का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ में इसका अर्थ हो गया जो हमने अभी पढ़ा। अगला प्रश्न हो गया कि इस पद का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्यगत सौंदर्य में हो गया कि अब इसका काव्यगत सौंदर्य हो गया कि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी की स्वार्थ परता का वर्णन इसमें किया है और राम लक्ष्मण को लोहे की खड्ग के समान उपमा दी है। ऊखमय खांड, लोहे से बनी हुई खड्ग की उपमा उनको दी है। और भाषा हो गई अवधि, अलंकार हो गया उपमा, सलेस और अनुप्रास, छंद हो गया चौपाई और ये दोहा छंद हो गया। अगला प्रश्न है मुनहि हरि यरे सूज का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय यह है कि परशुराम जी ने अनेक बार संपूर्ण पृथ्वी को राजाओं से पराजित किया था, राजाओं से रहित पृथ्वी को किया था। अतः उन्हें सभी क्षत्रिय एक साधारण जन दिखते थे और वे स्वयं को सबसे बड़ा योद्धा समझने लगे थे। अर्थात जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है और वैसे ही परशुराम जी को प्रत्येक क्षत्रिय स्वयं से कमजोर और पराजित दिखता है। इसलिए वे राम लक्ष्मण की गिनती भी साधारण व्यक्ति के रूप में करते हैं कि ये भी साधारण मानव हैं, क्योंकि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है परशुराम जी ने जन सामान्य से क्या कहा। तो परशुराम जी ने जन सामान्य से कहा कि अब कोई भी लोग मुझे दोष न दें, अब येहू मरिन हारा, कोई भी मुझे दोष न दें। अब जनी दे दोष मोहि
लोग कोई भी लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि यह कटुवादी, यह कड़वी बात करने वाला बालक निश्चय ही मरने योग्य है, और इसे मैंने बहुत बचाया अभी तक बहुत छोड़ा, पर अब यह मरने को ही आ गया है। अब यही मरणहार भा साचा, निश्चय ही यह अब वध करने योग्य है, क्योंकि यह मुझे उत्तर पर उत्तर देते जा रहा है, इसलिए इसका वध करना बहुत ही आवश्यक है। निश्चय ही यह मरने के योग्य है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए परशुराम जी को क्या तर्क दिए? तो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि लक्ष्मण का अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि बालकों के गुण और दोषों पर साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बालकों के अपराध को आप क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु लोग बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र जी परशुराम जी की दशा देखकर क्या सोचने लगे? तो विश्वामित्र जी परशुराम जी की दशा को देख करके सोचने लगे कि इन्हें अपने अभिमान के कारण हरि सूझ जो राम लक्ष्मण हैं उनके पराक्रम की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए वे उनके बारे में इस प्रकार की बात सोचने लगे। अब अगला है, कहेऊ लखन सुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, सो जन हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आने ब्यहरे ही बोली, तुरत देव में थैली खोली, सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परस दिखावह मोही, विप्र विचारी बचो निरपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सनयन लखन निवारे। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनि, आपके शील से सभी परिचित हैं, मुनिशील तुम्हारा। कहेऊ मैंने कहने लगे लखन जी परशुराम जी से कि हे मुनि, आपके शील से सभी परिचित हैं, अर्थात सभी जानते हैं, आपका शील तो विश्व प्रसिद्ध है, को नहीं जान विदित संसारा, आपका स्वभाव विश्व में प्रसिद्ध है। आप अपने माता पिता उऋण बहिनी के, माता पिता से तो भली भांति उऋण हो ही गए हैं, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब गुरु का ऋण रह गया है, जिसका सोजन हमारे माथे गाढ़ा, और जिसका आपके मन में बड़ी ही चिंता है, दिन चल गए ब्याज बढ़ पाड़ा, और वह गुरु का ऋण मानो हमारे ही माथे काढ़ा, हमारे ही माथे चढ़ा था। आपका यह ऋण बहुत दिनों से आपने यह ऋण नहीं चुकाया, और इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आने हैं बेहरे बोली, अब आप किसी हिसाब करने वाले व्यक्ति को बुला करके लाइए, और मैं तुरंत ही थैली खोल करके दे दूंगा। लक्ष्मण जी की सुनिकट वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी की इतनी कड़वी भरी बातों को सुनकर के परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए और अपना परसा संभाला, कुठार सुधारा, उसको संभालने लगे, ठीक करने लगे।
हाय हाय सब सभा पुकारा। यह देख करके जनक जी की सारी सभा में हाय हाय मच गई। भृगुवर परसु दिखावई मोही। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, दिखावई मोही परसु, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो निरपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके आपको छोड़ रहा हूं। मिले न कबहु सुवट रन गाढ़े, द्विज देवता घरही के बाड़े। आपको अभी तक रण में विजयी होने वाले जो बलवान हैं, वे वीर आपको नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप केवल घर में ही बड़े हैं, अर्थात आप अपनी ही दृष्टि में बड़े हैं। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर के सभा में बैठे हुए सभी लोग अनुचित कहें सब लोग अनुचित है कहकर चिल्लाने लगे। रघुपति सनयने लखन निवारे। और उसके पश्चात यह देख करके श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। सनयने लखन निवारे, अपने नयनों के इशारे से उनको रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और जो लक्ष्मण जी के वचन थे वह आहुति के समान थे और परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने के लिए काफी थे। किंतु जो रघुकुल भानु रघुवंशी श्री राम जी थे, उन्होंने अग्नि को शांत करने वाले जल के समान जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उन्होंने अग्नि को शांत करने वाले जल के समान शांत वचन वो बोलने लगे, ताकि जो परशुराम जी का भड़का हुआ गुस्सा है लक्ष्मण जी की बातों से वह शांत हो जाए और उन्होंने जल के समान शीतल वचन बोले। अब इसके शब्दार्थ हैं, ऋण मने ऋण, शील मने स्वभाव, उऋण मने ऋण, नीके मने अच्छी तरह से, हमरे ही मने हमारे, हमारे ही माथे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बाढ़ा बढ़ गया होगा, कटु वचन कड़वे वचन, विप्र ब्राह्मण, निरपद्रोही राजाओं के शत्रु, सुभट वीर योद्धा, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, सनयने नयनों के इशारे से, स नयन ही आंखों के इशारे से उन्होंने लखनऊ नेवारे मैंने रोक दिया। कृषानु माने अग्नि, जो लक्ष्मण के वचन थे उन्होंने अग्नि का कार्य किया, उनके क्रोध को बढ़ाया। और जल सम जल के समान बोले रघुकुल भानु माने सूर्यवंशी जो श्री राम जी हैं। अब इसमें प्रश्न हो गए कवि और कविता का नाम। कवि का नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास और कविता का नाम हो गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रामचरितमानस से बालकांड से यह लिया गया है। और इस पद का भावार्थ या अर्थ लिखिए। तो भावार्थ में हमने अर्थ पढ़ा भी लिखना है। और इस पद का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्यगत सौंदर्य में हो गया पहला, लक्ष्मण जी की बातें परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम कर रही हैं। अर्थात अग्नि में जब घी पड़ता है तो और अधिक प्रज्वलित हो जाती है,
उसी प्रकार पहले से ही वो क्रोधित थे, तो लक्ष्मण की जो बातें हैं उनके क्रोध को और बढ़ा रही थी, इसलिए उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। और श्री राम के स्वभाव को शांत इसमें बताया गया है। भाषा अवधि हो गई और अलंकार हो गया अनुप्रास और श्लेष, छंद हो गया चौपाई यहाँ तक, और इसमें दोहा छंद हो गया। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अभी तक उनके क्रोध से क्यों बचे हैं। तो लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अभी तक उनके क्रोध से इसलिए बचे हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। जो परशुराम जी हैं वे ब्राह्मण हैं और लक्ष्मण जी क्षत्रिय हैं, इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए वो अभी तक बचे हुए हैं, उनके क्रोध से बचे हुए हैं। अगला प्रश्न, श्री राम ने लक्ष्मण जी को आंख के इशारे से क्यों रोक दिया। तो लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर के जो जनक जी की सभा थी उसमें बैठे हुए सारे लोग अनुचित है अनुचित है यह चिल्लाने लगे। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, अनुचित है सारे लोग कहने लगे, चिल्लाने लगे। तब श्री राम ने सभा में उपस्थित राजाओं की दृष्टि में लक्ष्मण के व्यवहार को अनुचित जानकर के, क्योंकि सारे राजा अनुचित है कहने लगे, इसलिए उन्होंने भी लक्ष्मण के व्यवहार को अनुचित जान करके अपनी आंख के सनयन ही निवारे आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अगला प्रश्न है, श्री राम का क्या उपमा दी गई है। श्री राम को शील उनके शीतल स्वभाव के कारण जल की उपमा दी गई है। जल के समान वे शीतल हैं, इसलिए यह उपमा उनको दी गई है। अगला प्रश्न है, परशुराम जी का स्वभाव कैसा बताया गया है। तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधी और अविवेकी उनका स्वभाव यहाँ पर बताया गया है। और लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अविवेकी स्वभाव के विषय में विदित संसार संपूर्ण संसार जानता है कि तुमने बिना सोचे विचारे ही अपने माता पिता का सिर काट दिया। माता पिता ही उरीन भयनी की, अब उनका सिर आपने काट दिया। तो इसलिए कह रहे हैं आपके विषय में कौन नहीं जानता। अगला प्रश्न है, परशुराम को नृपद्रोही कहकर लक्ष्मण जी किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। तो परशुराम जी को नृपद्रोही कहकर के विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, यह नृपद्रोही कहकर के इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि इस भुलावे में न रहें कि आपने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की जो उपाधि पाई है उससे हम डर जाएंगे, अथवा पृथ्वी पर कोई वीर ही शेष नहीं रह गया है, यह आप मत सोचना। इसलिए परशुराम जी ने नृपद्रोही कहकर के लक्ष्मण जी ने इन बातों की ओर परशुराम जी की ओर संकेत किया है।